हेलो एवरीवन। सो आई होप अभी आप लोग सेफ हैं और अच्छे से हैं। सो बेसिकली आज मैं बहुत दिन बाद अपना एक वीडियो बना रही हूँ और आज से जो वीडियोस बनेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। और बेसिकली मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो मैंने किया है आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें आप सिर्फ देखोगे कि एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस हैं अबाउट दी चैप्टर, बट मैं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ जेई के मेन जो कंसेप्ट होते हैं, जो जेई मेन्स और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी सॉल्व करवाऊंगी। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उससे 2019 एंड 2020 में ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सेट 1 में भी, S1 में भी और सेट 2 मतलब S2 में भी। सो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जेई मेंस के 2019 एंड 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन आए 2019 एंड 2020 ऑनलाइन मोड में इसमें S1 और S2 दोनों सेट को मिला के वो सारे क्वेश्चंस हम आप लोग के साथ अभी डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स में आप लोग जितने लोग शेयर कर सको, जितने लोगों को ये सर्कुलेट कर सको उतना पॉसिबल है। प्लस ये सिर्फ 11-12 तक के लिए नहीं, जेई मेंस एडवांस तक के लिए नहीं, आपकी हायर लेवल के लिए भी अगर आपको केमिस्ट्री ऑप्ट करना है तो एक बहुत ही यूजफुल चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट 2020। सो हियर आई एम विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए 19 और 20 के ऑनलाइन पेपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पोर्शन का, सो मुझे आप डीएम करना तो मैं आपको दे दूंगी। पर बेसिकली अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2020 जेई मेंस सेट 1 वाज द number of orbitals associated with n is equals to 5 and ms is equals to plus half. So now अब हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था एंड ऑप्शन उसके थे 1 11, सेकेंड 25, थर्ड 50 एंड फोर्थ इज 15। सो now अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन जो 2020 ऑनलाइन में पूछा था कि अगर आपके ऑर्बिटल्स, आपको पता है ऑर्बिटल्स वो एरिया होती है एक एटम में जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम। सो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि n इज इक्वल्स टू 5। n इज इक्वल्स टू 5 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दिस इज n इज इक्वल्स टू 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि अगर n इज इक्वल्स टू 5 दिया है आपके पास तो ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n²। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने होते हैं? n² होते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 का स्क्वायर, दैट इज द 25 इज द आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। Proceeding to the next question. The next question is given is, अगर आप लोगों को चाहिए होगा इन क्वेश्चंस का पीडीएफ 19 और 20 के सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी। नाउ 34 अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन था वो, बट मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। फॉर द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बार्मर सीरीज के लिए आपको दिया है, क्या दिया है? ये वेव नंबर होता है 1 बाई लैम्डा। ये आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको RH 1 बाई n1² माइनस 1 बाई n2², ये आपको दिया हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? Z² भी होता है, बट ये जो Z² होगा वो किसके लिए होगा? हाइड्रोजन। आप H स्पेक्ट्रम ले रहे हो तो H स्पेक्ट्रम के लिए क्या देखो? सबसे पहले आप लोग ये देखो कि वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 1 बाई लैम्डा, दैट इज म्यू बार इज इक्वल्स टू RH Z² 1 बाई n1² माइनस 1 बाई n2²। नाउ अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन लाइक एटम लिया है। यहाँ बोला है फॉर द बार्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए Z² क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो रिमेनिंग विल बी RH ओनली। So this is given in the question.
ठीक है, अब आप लोगों को बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगी ये बताना है। पहली स्टेटमेंट आपको क्या दी है? पहली स्टेटमेंट आपको दी है कि एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो वेवलेंथ अगर आपकी डिक्रीज होती जाएगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो लाइंस हैं, ये आपको पता है N1 और N2 लाइंस होती है, लाइमन बाल्मर, ये जो होते हैं सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो H स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम लोग बोर ऑर्बिट का, बोर मॉडल का, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फन। तो ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज होती है। लाइमन में क्या होता है कि कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके अगर n=1 में चला जाए तो उसको कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज में हो रही है। ठीक है, बार्मर सीरीज क्या होती है, आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है, क्या आ गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है तो वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाता है एंड सो ऑन, इसी तरह होता है। सो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है बताना है। 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, अगर वेवलेंथ हमारी कम होती जाएगी तो वेवलेंथ कम होने के साथ साथ क्या होंगी, ये जो लाइंस होंगी वो कन्वर्ट्स करती जाएंगी। ये बात सही है हमारा, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या दिया है, द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो n1 होगा वो 2 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है कि अभी हमने पढ़ा कि बार्मर सीरीज क्या होता है, किसी भी हायर ऑर्बिट, मतलब n2 कुछ भी हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, ठीक है, मान लो अगर इंफिनिटी से ही आ रहा हो तो 1/∞ तो दिस विल बी 0। तो n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n1 की वैल्यू तो 2 ही होनी चाहिए, n1 की वैल्यू तो 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि तो हमें ऑलरेडी मेंशन है कि बार्मर सीरीज है। सो द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू n = 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो n2 = 3 में होगी। अब बहुत क्योंकि मिस हो गया है तो थर्ड ऑप्शन समझाना है। इसमें बोला है कि n2 = हम लोग को 3 लेना पड़ेगा, n1 = 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि बार्मर सीरीज है, और बार्मर सीरीज है तो हमें पता ही है कि किसी भी हायर ऑर्बिट से आए तो सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहिए। सो अगर n1 = 2 है और n2 = 3 है तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे कि n1 2 होता है और n2 अगर आपका 3 होता है तो एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी गैप आपका कम है, तो एनर्जी गैप कम होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डी ब्रॉय का स्टेटमेंट होता है E = hc/λ। ये होता ही है, हमें पता ही है कि E = hc/λ हमारा एक इक्वेशन होता है एनर्जी का क्वांटम में। तो लैम्डा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के। सो हमें क्या बोले, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी गैप यहाँ कम है। जाहिर सी बात है n = 2 और n = 3 में एनर्जी गैप कम है, तो जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी यहाँ पे तो आपका जो स्टेटमेंट हो गया कि द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू n2 = 3 विल आल्सो बी करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे वो 1, 2 एंड 3 होंगे आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इजीली जेईई मेंस का और पेपर अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, सो नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। The third question of set S2 JEE Mains 2020 online is hydrogen has 3 isotopes. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं A, B और C। अब हमें क्योंकि we are well aware by the isotopes of hydrogen कि क्या क्या होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 2H1, एक होता है 3H1। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर बीइंग द सेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले, 3 आइसोटोप्स गिवन है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि आपके 3 आइसोटोप्स हैं A, B और C। ठीक है, अब A, B और C में से आपको बोला है कि ये 1H1, 2H1 और 3H1 आपके हो गए आइसोटोप्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है, बोलता है कि X नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A में है, Y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स B में है और Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स C में है। तो X + Y + Z मतलब सम ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल द 3 आइसोटोप्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल द 3 आइसोटोप्स विल बी। ठीक है, तो चलो अब इसके सॉल्यूशन करते हैं। चलो अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड करना है हम लोगों को X + Y + Z, वेयर X, Y and Z आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या क्या है, X, Y और Z। अब हम लोगों को पता है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम। अगर एक न्यूट्रल एटम ले तो उसके लिए मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो मास नंबर यहाँ क्या है, यहाँ पे मास है 1। ठीक है, 1 ले लिया। यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या होंगे,
ये हमारे क्या है, नीचे जो रहता है वो प्रोटॉन होता है, हमें पता ही है कि एटॉमिक नंबर, लेकिन ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या माना था, x माना था यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पे, 0। ठीक है। सिमिलरली y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी, y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 = 1 + y, है ना, मतलब एटॉमिक मास = एटॉमिक नंबर प्लस y। ठीक है, अब इतना आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। और इसी तरह से आपकी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 = 1 + z। ठीक है, तो यहाँ z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x + y + z क्या आ गया आपका, 0 + 1 + 2 दैट इज 3। सो आंसर विल बी 3। एंड ये जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, जेई मेंस के कौन सा क्वेश्चन था ये, जेई मेंस का 2020 का सेट S2 का क्वेश्चन था, ऑनलाइन मोड। ओके, come on, proceeding to the fourth question. What was our fourth question? हाँ, the fourth question was, see you can see that कि जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो डायरेक्ट आपका, मतलब अभी आप लोगों को क्या है कि यू आर नॉट स्टडिंग रॉकेट साइंस, की आपको हर चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी अगर आप स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला भी अगर आप समझ जाते हो ना, सो यू विल बी इजिली अप्लाइंग द क्वेश्चन फॉर्मूला ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन जो आया है। ये आपका कब आया है, ये आपका सेट S1 में आया है 2020 में मेंस में। ठीक है, और ऑनलाइन मोड होता है वो तो पता ही है हम लोगों को। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस पूछा है आपको, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट। ठीक है, बोर ऑर्बिट का सेकेंड जो ऑर्बिट होगा, बोर ऑर्बिट का जो ये सेकेंड ऑर्बिट होगा, इसका जो रेडियस होगा वो हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमें कि जो बोर रेडियस होता है, बोर रेडियस होता है, क्या होता है बोर रेडियस, बोर रेडियस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा वो होता है बोर रेडियस। तो वो गिवन क्या है आप लोगों को, वो आप लोगों को गिवन है A0। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट निकालना है, इसके लिए Li+2 आयन के लिए। अब हम लोगों को तो ये पता ही है कि जो बोर का इलेक्ट्रॉन मॉडल था वो सिंगल एटम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए Li+2 आयन के लिए हमें रेडियस निकालना है सेकेंड बोर ऑर्बिट का, और बोर रेडियस हमें क्या गिवन है, बोर रेडियस A0 गिवन है। सो वी नो दैट R = R0 n²/z होता है हमारा, ये हमें पता है। जहाँ पे R की जो वैल्यू होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, ये R0 की वैल्यू, और ये कांस्टेंट होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोगों ने बोर रेडियस भी कहा है, मतलब हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, ठीक है, तो R = A0 हमें दिया हुआ है और n²/z। ठीक है, तो A0 n² का मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट, तो 4, और z का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, तो 3। तो ये आ गया आपका A0 4/3, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो 4A0/3। सो दिस विल बी द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर C, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कम ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे 2020 के, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका सेट S1 में आया है, जेई मेंस में 2020 में। तो S1 जेई मेंस 2020 में आया है आपका ये क्वेश्चन, और द क्वेश्चन इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोला है आपको, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको निकालना है, किसमें निकालना है, फोर्थ बोर ऑर्बिट में निकालना है आपको, मतलब फोर्थ ऑर्बिट जो होगा हाइड्रोजन एटम का, उसमें जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी वो क्या होगी निकालना है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर
4 pi a naught. The second option is 2 pi a naught. The third option is 6 pi a naught, and the fourth option is 8 pi a naught. So now coming to the solution, हम लोगों को क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब चलो कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहले तो हम लोगों को पता है कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब क्या कि ये जो बोर का पोस्टुलेट था, ये फॉर्मूला उससे आता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिट में, whenever an electron is revolving in the orbit, it possesses an angular momentum mvr which is an integral multiple of h अपॉन 2 पाई। मतलब m जो है वो बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर को बिलोंग करेगा। ओके, सो दिस इज द पोस्टुलेट, और ये एक फॉर्मूला भी बन गया हमारा कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, ऑल्सो हम लोगों को पता है जो डी ब्रॉय की जो वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होती है। ठीक है, और इसका भी डेरिवेशन अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। सो जो लैम्डा होता है वो h अपॉन mv होता है। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन आप 2 को यूज कर लो अगर, तो यहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे r क्या होता है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से mv की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से mv की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, mv की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी nh अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv की वैल्यू 2 पाई r, तो इंटू 2 पाई r अपॉन nh, ये h एंड ये h कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r अपॉन n। ठीक है, अब इस r की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब इस r की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, सो ये जो r होता है वो r आपका क्या होता है, r होता है r नॉट n स्क्वायर बाई z होता है। और क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ बोर ऑर्बिट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो फोर्थ बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा आपका, r इज इक्वल्स टू r नॉट, मतलब यहाँ पे आप a नॉट मान लो उसको, क्योंकि a नॉट के टर्म्स में सॉल्यूशन है ना, और a नॉट बोर ऑर्बिट है, तो a नॉट n स्क्वायर मतलब कि 16 बाई z मतलब 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ जो r की वैल्यू आई वो क्या आ गई 2 पाई 16 a नॉट। ठीक है, 2 पाई इंटू 16 a नॉट, और अपॉन n का मतलब अगेन क्या, n का मतलब अगेन आपका क्या कि फोर्थ ऑर्बिट, मतलब नंबर ऑर्बिट नंबर। तो ये हो गया, तो यहाँ से आप काटो तो 2 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 पाई a नॉट, एंड दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, अभी तक के 5 क्वेश्चंस थे जो जेई मेंस में, जो आपके किस में आए हैं, जेई मेंस में आए हैं 2020 में। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं 2019 ऑनलाइन के और 2020 के अगर कुछ बच्चे होंगे, सो वी विल बी प्रोसीडिंग इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।